तो बच्चों अब तक क्लास 11 एडवांस ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा है 1 डिग्री क्या होता है, एंगल मेजर करने की एसआई यूनिट रेडियन है, और हमने देखा कि π/2 90 डिग्रीज के इक्वल होता है, 90 डिग्री इक्वल्स टू π/2 रेडियंस, और ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चाहे आप स्कूल के एग्ज़ाम दे रहे हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी कहीं पे भी कन्वर्शन का जो क्वेश्चन एक आता है शॉर्ट मार्क क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कन्वर्शन से रिलेटेड। एंगल डिग्री में दिया हुआ है, रेडियन में बदलिए, रेडियन में दिया हुआ है डिग्री में बदलिए। ना केवल ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है बल्कि क्वेश्चंस के बीच में भी आपको जैसे अर्थ की रेडियस निकालनी है, आर निकालना है, L = r/θ का यूज़ करना है, लेकिन एंगल रेडियन में दिया आपको डिग्री में चाहिए, तो कन्वर्शन जो है बहुत काम आता है। चलिए देख लेते हैं आप कैसे कन्वर्ट करोगे एंगल्स को रेडियन में, रेडियन डिग्रीज में। तो हमने इसका इम्पोर्टेंट रिलेशन मैंने आपको बताया था कि बच्चों जब भी आपको डिग्रीज को कन्वर्ट करना हो रेडियंस में, आप लोग क्या करते हो, आप लोग किससे मल्टीप्लाई करते हो डिग्री को रेडियंस में मल्टीप्लाई करने के लिए? देखो डिग्री से क्या लाना है, रेडियन लाना है। अब रेडियन मतलब पाई से रिलेटेड होता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, डिग्री दिया रहेगा मतलब पाई इज नॉट देयर एंड रेडियन आपको लाना है, तो पाई चाहिए ना, पाई चाहिए, इसलिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, π/180। मैंने तो ऐसे ही याद किया था। उसके बाद रेडियन यानी पहले से पाई है, आपको पाई नहीं चाहिए, यानी पाई का डिवीजन, तो 180/π। ये मैंने अभी तक आपको 2-3 बार बता दिया है, लेकिन एक बार फिर से हम लिख लेते हैं कि बच्चों यही है एक इसका मेन फॉर्मूला, कन्वर्शन का मेन जो स्ट्रैटेजी हम यूज़ करने वाले हैं, मेन मंत्र जो है यही है कन्वर्शन का। अब यहाँ पे मैंने कुछ एंगल्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे जो एंगल्स है ये डिग्री में है और ये जो एंगल्स है वो रेडियन में है। आपको मैंने बताया था कि जब एंगल्स, जैसे हम माइंड हमारा बचपन से सुनने का आदी है 40 डिग्रीज, तो डिग्री हम अपने मन से लगा लेते हैं, बट whenever you will write angles in radian, what you will write automatically, you will write C 135 degrees या फिर π/12 रेडियन, यानी आपको रेडियन कन्वर्शन की आदत अब डाल लेनी है। चलिए यहाँ पे मैंने टेबल में लिखा है 105 डिग्रीज, ये एंगल डिग्री में है, आपको किस में बदलना है, रेडियन। देखिए एंगल इन डिग्री एंड एंगल इन रेडियन, इसका कन्वर्शन आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन चलिए थोड़ा सा इसका डिटेल समझते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये देखिए यहाँ पे मैंने एंगल को रेडियन में बना के रखा है, यहाँ पे एंगल को हमने डिग्री में बना के रखा है। तो हमने जहाँ तक डिस्कस किया है कि कोई भी एंगल 1 डिग्री कब कहलाता है, ये है इसकी इनिशियल लाइन, ये एक जो रे होती है बेसिक, ये इनिशियल रे कहलाती है, और ये कहलाती है टर्मिनल रे। ये जितना रोटेशन करती है ये इनिशियल, जो ये टर्मिनल लाइन है, तो अब यहाँ पे से समझिए, ये एक बेसिक लाइन मैंने जो बना के रखी है, दिस इज इनिशियल लाइन, इनिशियल रे, और ये है टर्मिनल लाइन। एंगल कुछ और नहीं है बच्चों, इनिशियल लाइन के रिस्पेक्ट में टर्मिनल लाइन का रोटेशन ही एंगल होता है। यानी जो एंगल हम पढ़ते आ रहे हैं आज तक, वो एक्चुअली रोटेशन है इस लाइन का। ये अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो एंगल पॉजिटिव होगा, और अगर यही टर्मिनल लाइन क्लॉकवाइज घूमना चालू कर दे तो एंगल नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद अब ये 1 डिग्री एंगल का क्या मतलब है, अगर 1 डिग्री एंगल आपसे कोई बोले कि वो एंगल इज़ 1 डिग्री, तो 1 डिग्री को मैंने ये कहा कि 1 डिग्री जो एंगल होता है उसको अगर हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 60 छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में, एक पार्ट कहलाएगा 1 मिनट। ये हमने डिस्कस कर लिया था। लेकिन 1 डिग्री एक्चुअली होता क्या है, तो ये जो अगर टर्मिनल लाइन जो है कंप्लीट रोटेशन कर ले, एक पूरा रोटेशन करने में ये टर्मिनल लाइन टोटल एंगल बनाती है 360 डिग्री। ये आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अब उस पूरे एंगल का 1/360th पार्ट 1 डिग्री कहलाता है। यानी ये जो एंगल है इस पूरे का 1/360th पार्ट, कितने सारे एंगल्स हो सकते हैं, यहाँ पे कई सारे एंगल्स हो सकते हैं। तो सपोज हम इस पूरे एंगल को, इस पूरे सर्कल को अगर हम
360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ले, अगर हम 360 इक्वल पार्ट्स में हम इस पूरे सर्कल को डिवाइड कर लेते हैं तो जो एक पार्ट होगा वो 1 डिग्री होगा। यानी 1 डिग्री रोटेशन क्या होता है, इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन का वो रोटेशन का वो पार्ट जो पूरे एंगल का 1/360 होता है, वो 1 डिग्री एंगल होता है। यहाँ पे हमने देख लिया इसे। और जहाँ तक बात रेडियन की जाए, 1 रेडियन क्या होता है, किसी भी सर्कल में हम अगर सेंटर ले लेते हैं O और ये है रेडियस R, दिस इज ऑल्सो रेडियस R। अगर हम आपसे पूछे कि ये क्या है, दिस इज लेंथ ऑफ आर्क L, और ये एंगल मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, थीटा है या एंगल, सपोज दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, और थीटा इज इक्वल टू L/R हमने बहुत बार पढ़ा है, L इज इक्वल टू R थीटा। लेकिन इमेजिन कीजिए कि ये जो L है ये छोटा या बड़ा R से हो सकता है। इमेजिन कीजिए कि ये जो L है वो R के ही इक्वल हो जाए। ये L R से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। इमेजिन अ मोमेंट इन विच L इज इक्वल टू R। वो इमेजिनेशन कीजिए कि अगर ये L R के एग्जैक्टली इक्वल हो जाए, यानी R हो जाए, और उस टाइम पे ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, तीनों अगर इक्वल हो जाए R के, तब ये एंगल थीटा हो जाएगा 1 रेडियन के इक्वल। 1 रेडियन इज डिनोटेड बाय 1 रेडियन, ये है रेडियन का सिंबल। तो ये एंगल 1 रेडियन तब होगा जब तीनों जो डिस्टेंसेस हैं वो R हो जाएंगी। तीनों डिस्टेंसेस कितनी हो जाएंगी, R। और ये हम सब जानते हैं कि पूरा जो सर्कल है वो 2πr है, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। तो ये पूरा है 2πr और 8 है R। तो अगर पूरा इस डिस्टेंस को पूरा सर्कल कवर करना हो तो 2π टाइम्स हमें R को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2π टाइम्स R को मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14 टाइम्स R, यानी 6.28 टाइम्स हमें R को मल्टीप्लाई करना होगा। और 1 2 3 4 5 6 और ये है 0.28। तो इस तरह से हम अलग अलग 6.28 पार्ट्स में R को ब्रेक कर सकते हैं। ये डिटेल मैंने पहले भी समझाया है। तो R को 6.28 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे ये कंप्लीट सर्कल बनता है। बट यहाँ हम बात ये कर रहे हैं कि 1 रेडियन को अगर आपको एंगल में बदलना है तो क्या मतलब है, यानी अगर ये डिस्टेंस R है तो एंगल 1 रेडियन है। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि 1 रेडियन को आप बदलिए एंगल। रेडियन से डिग्री कन्वर्शन में क्वेश्चन 2 टाइप से आ सकते हैं। पहला कि 3π/4 रेडियन को डिग्री में बदलिए, 3π/4। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने रेडियन में समझा है कि ये पूरा इतना पार्ट जो होता है 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई, ये पार्ट है 3π है ये, ठीक है। अब इस पाई का 3/4 मल्टीपल्स, यानी 3/4 यानी कितना होगा, दिस इज़ 1π, यानी ये पाई से थोड़ा कम है, मे बी यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ सकता है। तो अगर इतना पार्ट पाई का 3/4 टाइम्स है तो यानी ये लोग पूछ रहे हैं कि इतने रेडियन को कितना डिग्री में आप लिख सकते हो। दैट इज़ हाउ कन्वर्शन इन पाई इनटू रेडियन, यानी इसको ये पूछ रहा है कि आप डिग्री में बदलिए। हमें डायग्राम नहीं बनाना है, लेकिन डायग्राम में मैं इसकी मीनिंग समझा रही हूँ कि 3π/4 का कितना डिग्री होगा, इसका मीनिंग क्या होता है। इसी तरह से 5π/4, अब 5π/4 ये पाई से ज़्यादा हो गया। अब यहाँ तक आप पाई है, अब उससे ज़्यादा यानी मे बी समथिंग लाइक इस इतने एंगल की बात हो रही है कि अगर इस लाइन से टर्मिनल लाइन इतना एंगल बना रही है, ये एंगल की कंप्लीट एंगल आपको बताना है कि वो कितने डिग्रीज हैं। तो ये मतलब होता है उन क्वेश्चन में, कन्वर्शन में आपको 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला जिसमें पाई होगा, जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, और दूसरा जिसमें पाई नहीं होगा, जो एज़ कम्पेयर टू इन क्वेश्चंस थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी जाते हैं। तो ये अगर 2 डिग्री लिखा हुआ है, 2 रेडियन लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। अब इसमें पाई नहीं है, क्वेश्चन 2 टाइप के होंगे, एक में पाई होगा, दूसरे में पाई नहीं होगा। तो इसमें पाई नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वही है मैंने अभी जो समझाया आपको
कि अगर रेडियन क्या बताया था मैंने, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये 1 रेडियन है। अब इतनी डिस्टेंस 1 रेडियन है, इतनी ही और ले लो तो ये 2 रेडियन हो गया। अब ये लोग बोल रहे हैं कि ये बताओ कि इतना पार्ट जो है डिग्रीज में क्या होगा, यानी पाई का मल्टीपल दिया भी हो सकता है, पाई का मल्टीपल नहीं भी दिया हो सकता है। 1 रेडियन हम समझ चुके हैं, अगर उन लोग बोले कि 3 रेडियंस कितने डिग्रीज है, तो अगर 2 डिग्री दिया है, 2 रेडियन दिया है, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे। अब अगर एंगल नेगेटिव दिया हुआ है, रेडियन में एंगल नेगेटिव दिया है, इसका मतलब ये है कि जो टर्मिनल लाइन है वो क्लॉकवाइज मूव कर रही है। ये 1 रेडियन है, ये 2 रेडियन है, ये 3 रेडियन है, ये 4 रेडियन है। तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस मच, बट डायरेक्शन उसकी कैसी होगी, नेगेटिव, इसलिए वो नेगेटिव दिया है। तो इसे भी आप कन्वर्ट करना सीख सकते हैं। लिखा है 105 डिग्रीज, ये एंगल डिग्री में है, आपको किस में बदलना है, रेडियन में। इसी तरह से 135, 214, इन सभी को आपको किस में बदलना है, रेडियन में। चलिए काम शुरू करते हैं। सबसे पहले 105 डिग्रीज, 105 डिग्रीज में बदलने के लिए आपको यू नो दैट फ्रॉम डिग्री टू रेडियन यू विल मल्टीप्लाइड पाई बाई 180। अब सिर्फ देखिए पाई आ चुका है, सिर्फ इसे कैंसिल करना है, कैंसिल करके सॉल्व कर लेना है। तो जैसे अपन इसको 3 से कैंसिल करें तो 335 सा एंड 360 सा। अब ये 5 से फिर से कैंसिल हो रहा है, 5 7 सा और ये है 12 सा। तो ये देखिए अब अपन के पास क्या बचा, यहाँ 7 बचा, यहाँ 12। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो दिस इज 7 पाई बाई 12। तो अब से हम क्या कह सकते हैं कि 105 डिग्रीज इक्वल्स टू 7 पाई बाई 12 रेडियंस। तो अब यहाँ पे लिख लीजिए बच्चों कि ये जो है जो एंगल आपने कन्वर्ट किया है दैट इज एक्चुअली 7 पाई बाई 12। दूसरी एंगल की बात कर लेते हैं 135। दूसरा मैंने एंगल लिया है 135 डिग्रीज, इसे किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आप एज यूजुअल किससे मल्टीप्लाई करोगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे और अब वही कैंसिलेशन होगा। इसे कैंसिल करते हैं, ठीक है, ये कैंसिल हो सकता है 45 से ही, 45 3 ज़ा 135, 45 4 ज़ा 180। तो दिस इज 3 पाई बाई 4। आप छोटे छोटे नंबर से भी करके देख सकते हो, पहले 5 से करो फिर आगे उसके बाद 9 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरह से हम कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि दिस इज 3 पाई बाई 4 रेडियंस। तो ये जो है ये इतना आ गया। उसके बाद अगला स्टार्ट करते हैं ना, नेक्स्ट वन आई हैव टेकन 240 डिग्रीज। 240 डिग्रीज के लिए भी आपको वही करना है, 240 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ये सीधे 6 से कैंसिल हो रहा है, 4 3, दिस इज 4 पाई बाई 3। तो कितना आ गया, 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, इसी तरह से 15 डिग्रीज की बात कर लेते हैं। 15 डिग्रीज इज 15 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180। ठीक है, अब 15 1 ज़ा 15, 15 12 ज़ा 130, पाई बाई 12, दिस इज पाई बाई 12 रेडियन। तो आप देख सकते हो कितनी इजीली जो है हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनकी। अब यहाँ पे जस्ट अपोजिट मामला है। नाउ एंगल्स आर गिवन इन रेडियन एंड यू हैव टू राइट इन डिग्रीज। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ के जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उनके 2 केसेस होते हैं, 2 टाइप होते हैं। रेडियन एज कंपेयर टू डिग्री थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। कैसे, अभी बताती हूँ मैं आपको। देखिए होता क्या है बच्चों, जब आपको रेडियन से डिग्री में बदलना है, क्वेश्चन 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप जिसमें ऑलरेडी आपको पाई दिखेगा, 5 पाई बाई 4 ऑलरेडी पाई दिख रहा है, ये एंगल, ये कन्वर्शन बहुत आसान है। और दूसरे होते हैं जिसमें 2 रेडियन, पाई नहीं दिख रहा है। तो ये जो सेकंड लेवल होता है ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अभी हम पहले पाई वाले से शुरू करते हैं, उसके बाद हम इसमें जाते हैं। ये पहला क्वेश्चन लेते हैं 5 पाई बाई 4। इसमें पाई ऑलरेडी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि पाई रेडियन से डिग्री में आपको चाहिए। ठीक है, तो 5 पाई बाई 4 याद करिए,
पाई से डिग्री में कैसे बदलते थे। पाई से डिग्री में बदलने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना था 180 बाई पाई से। पाई पहले से है, अब नहीं चाहिए 180 बाई पाई, ठीक है। तो वी विल मल्टीप्लाई बाई 180 बाई पाई। अब यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। यही इन क्वेश्चन को इजी बनाता है कि पाई पहले से है, एक और पाई आपका आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 45 और 45 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब ये 4 भी कैंसिल हो, 200, ये कितना आ रहा है 225 डिग्री। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं ये इस तरह के क्वेश्चन में। 6 रेडियन, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बुक में ऐसे मिलेंगे। -2 रेडियंस कन्वर्ट इनटू डिग्री, 4 रेडियन कन्वर्ट इनटू डिग्री, -4 कन्वर्ट इनटू डिग्री, 4 6 2 के बगल में पाई बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जब किसी क्वेश्चन में पाई नहीं होता है, थोड़ा सा लेंथी जाता है वो, दैट इज रिलेटेड टू लेस देन डिग्रीज, सो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू मिनट्स एंड सेकेंड। यही चीज़ उसको लेंथी बनाती है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल मैं आपको किसी का भी बता सकती हूँ। चलिए 6 का देख लेते हैं। और क्या होगा अगर यहाँ पे एंगल नेगेटिव हो। अगर मान लीजिए -6 रेडियन है, आपको इसे कन्वर्ट करना है डिग्रीज में, तो नेगेटिव साइन शुरू से लास्ट तक बस ऐसे ही रहेगा, उसका कुछ नहीं होने वाला है। तो नेगेटिव साइन रहे या नहीं रहे आपको कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। नेगेटिव एंगल है तो रेडियन में भी आंसर नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो 6 रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट करना काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, इसका बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। चलिए शुरू करते हैं। तो दिस इज एक्चुअली 6 रेडियन, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू डिग्री, दैट इज व्हाई वी विल मल्टीप्लाई विथ 180 बाई पाई। रेडियन में हम जब कन्वर्ट करते हैं तो 180 बाई पाई में से मल्टीप्लाई करते हैं एज पर द कंसेप्ट वी हैव डिस्कस सो फार। ओके, देखिए बच्चों, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कुछ क्वेश्चन में पाई ऑलरेडी होगा, जैसे यहाँ पे 5 पाई बाई 4 था, तो ये पाई और वो पाई कैंसिल हो गया, क्वेश्चन इजी हो गया, डिग्री में इजीली कन्वर्ट हो गया। बट यहाँ पे क्वेश्चन में पाई ऑलरेडी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम ऐसे क्वेश्चंस में हाउ टू रिमूव दिस पाई, क्योंकि एनीवेज हमको ये पाई तो हटाना है, तो हम यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, 22 की बाई 7 जो वैल्यू होती है पाई की वो यहाँ पे रखते हैं। डू नॉट पुट 180, क्योंकि 180 अगर आप रख दोगे 180 बाई 180 तो 1 हो गया, आप वहीं से वहीं पहुँच जाओगे। सो यू हैव टू पुट उन क्वेश्चंस में जिसमें पाई डिनोमिनेटर में आ रहा है, आप पाई को कैसे रिमूव करोगे, आप उसकी कांस्टेंट वैल्यू 22/7 रखोगे जो आपने मेंसुरेशन में पढ़ी थी। अभी 22/7 ऊपर आएगा तो दिस इज 6 टाइम्स 7 टाइम्स 180 बाई 22। ये रेडियन को हमने जैसे ही मल्टीप्लाई किया 180 बाई पाई से, ये कन्वर्ट हो गया है किसमें, डिग्रीज में। बट वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस। अब इसे अपन कैंसिल अगर कर लेते हैं, सो दिस इज 21 मल्टीप्लाइड बाई 180, यानी कि ये है 21 इंटू 21 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिवाइडेड बाई 11 डिग्रीज। और इसे मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये देगा 378। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 3780 डिग्रीज। यानी हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, अब हम इस फ्रैक्शन में पहुँच चुके हैं, इतना डिग्री। बट इस तरह से आंसर हम नहीं दे सकते, इसे सिंप्लीफाई करना होगा हमें। तो जब हम इसका डिविजन करेंगे, तो हम इससे जब डिविजन करेंगे 3 तो रिमाइंडर है 7, और हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 343 इंटू 7 टाइम्स 7/11, अपन इसे ये लिख सकते हैं। तो अब हम यही चीज़ यहाँ पे लिखते हैं, 343 प्लस 7/11 डिग्रीज। इसे अपन कैसे लिखेंगे, 343 प्लस 7/11 डिग्रीज। तो 7/11 ऑब्वियसली 1 से कम है, यानी 343 डिग्रीज तो कंप्लीट है, प्लस अ पार्ट ऑफ सम पार्ट्स ऑफ डिग्रीज इज ऑल्सो देयर, कुछ पार्ट यहाँ पे और भी है। तो अब ये पार्ट क्या है, ऑब्वियसली 1 से
1 डिग्री से कम होगा। तो जब कभी 1 डिग्री से कम होता है, बहुत ध्यान से देखना है आपको इसे, कि जब 1 डिग्री से कम होता है एंगल, हमने आपको बताया कि एक एंगल वो होता है जिसमें 60 इक्वल पार्ट में अगर आप ब्रेक करते हो तो एक पार्ट कहलाता है मिनट, यानी 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको इसे कन्वर्ट करना है मिनट्स में, तो ये आ जाएगा 60। जैसे आपने 60 में कन्वर्ट किया मतलब आपने इसे मिनट में कन्वर्ट कर लिया, तो दिस इज मिनट्स, 60 मिनट्स। अब यहाँ से ये आ जाएगा 343, तो कंप्लीट एंगल्स हैं आपके 343 कंप्लीट एंगल्स, 343 एंगल्स प्लस यहाँ पे जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 420/11 मिनट्स। तो 420/11 और 420 को 11 में डिवाइड करने पे हमें ये मिल रहा है 38 × 2/11, 38 2/11 आ रहा है। तो अब हम इसे लिखेंगे 343 प्लस 38, तो पूरे मिनट्स हैं, और प्लस 2/11 मिनट्स एक्स्ट्रा, तो 38 मिनट्स, 38 प्लस 2/11 मिनट्स। 2/11 फिर से 1 से कम है, यानी ये अमाउंट जो है 2/11 इतने एक्स्ट्रा फ्रैक्शन बच रहा है। तो ये है 343 डिग्रीज प्लस 38 मिनट्स और 2/11 एक्स्ट्रा पार्ट है। तो अब हमें 2/11 को बदलना होगा सेकेंड में, तो अपन इसे लिख सकते हैं 343 डिग्रीज प्लस 38 मिनट एंड प्लस, अब 2/11 को आप अगर बदलना चाहते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बदल जाएगा किसमें, सेकेंड्स में। तो 60 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया 120 डिवाइडेड बाई 11। तो इसे कंप्लीट करते हैं 343 डिग्रीज, अब प्लस नहीं लगेगा, कॉमा लगेगा, 38 मिनट एंड अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 120/11। 120/11 इज समथिंग लाइक 10 पॉइंट समथिंग, तो अप्रॉक्सीमेटली आप इसे 11 सेकेंड्स मान सकते हो, बीच में लगेगा कॉमा। तो ये देखिए इस तरह से आपको इस एंगल को लिखना है 343 डिग्रीज 38 मिनट्स 11 सेकेंड। डिग्री मेजर है किसका, 6 रेडियंस का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 रेडियंस इज इक्वल्स टू 343 डिग्रीज 38 मिनट्स एंड 11 सेकेंड। 6 की जगह कुछ भी हो सकता है, 4 हो सकता है, -4 हो सकता है, 2 हो सकता है। जो कन्वर्शन हमने किए हैं, अब 6 रेडियन को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे 343 डिग्रीज एंड 38 मिनट्स एंड 11 सेकेंड्स, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये कन्वर्शन किए जा सकते हैं। बहुत से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बुक में, एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, आपकी जो भी टेक्स्ट बुक है उसमें मिल जाएंगे, आरडी में मिल जाएंगे। प्रैक्टिस कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर एंगल नेगेटिव हो तो नेगेटिव ही हो जाएगा। इसी तरह से हमें कन्वर्शन करना है। तो अगले पार्ट में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।